इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली के मुंडका इलाके में आग से भीषण तबाही। इमारत से अब तक 26 शव निकाले गए। बिल्डिंग के मालिक को हिरासत में लिया गया है। फायर डिपार्टमेंट ने 26 लोगों की मौत की पुष्टि की है। 25 डेड बॉडी थोड़ी देर पहले निकाली गई। ये सभी बॉडीज 3rd फ्लोर से निकाली गई हैं। एक महिला ने आग से बचने के लिए छलांग लगा दी थी। मौके पर ही उसकी जान चली गई। सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। सूत्रों के मुताबिक मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि फैक्ट्री में जब आग लगी तो करीब 200 लोग अंदर थे। इस वक्त की तस्वीर ये आप मुंडका दिल्ली की, जहां सीसीटीवी कैमरे बनाने वाली कंपनी का ऑफिस था इस बिल्डिंग में। अब तक 26 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, 10 घायल, लेकिन ये आंकड़ा बढ़ सकता है क्योंकि आग लगते वक्त वहां पर ज्यादा तादाद में लोग थे, 200 के करीब। फायर ब्रिगेड की गाड़ी आप देख सकते हैं। ये तस्वीर इस वक्त की है। अंधेरे में, रात में भी इस वक्त भी सर्च ऑपरेशन जारी है क्योंकि बड़ा हादसा, बड़ी दुर्घटना ये मुंडका में दिल्ली के। राष्ट्रपति ने इस पर अफसोस जताया है, शोक जताया है और दमकल विभाग का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। देखिए, लगातार फायर ब्रिगेड की गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंच रही हैं। आग को फिलहाल बुझा लिया गया है और इस वक्त बड़ा चैलेंज है कि जो लोग, अगर कोई है अंदर या शव है, उनको किस तरह से बाहर निकाला जाए। बताया जा रहा है कि इस बिल्डिंग में सीसीटीवी कैमरे बनाने वाली एक कंपनी का ऑफिस था जिसमें आग लगी। बिल्डिंग के मालिक को हिरासत में ले लिया गया है। ये इस वक्त की तस्वीर, ये देखिए कैसे फायर ब्रिगेड आग बुझाने की मशक्कत में जुटी, रात के वक्त भी, क्योंकि अभी भी पता नहीं अंदर कितनी डेड बॉडीज हैं या कितने लोग हैं या नहीं है, इसकी अभी फिलहाल कोई जानकारी नहीं। पर हाँ, जब आग लगी थी तो 200 के करीब लोग अंदर थे, जिनमें से 26 शव निकाले गए हैं बाहर। ये बड़ा हादसा, बड़ी दुर्घटना दिल्ली के मुंडका इलाके में। विमल कौशिक हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए, हमारे संवाददाता। विमल, एक बड़ी दुर्घटना, बड़ा हादसा, ये 26 लोगों के शव तो निकाल लिए गए हैं और ये बताया गया है कि 200 के करीब लोग अंदर थे जब आग लगी। क्या और किस तरह की जानकारी, क्या खबर आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए दमकल की जो दमकल कर्मी है वो अभी भी 2 मंजिलों को पूरी तरह से सर्च कर चुके हैं, लेकिन अभी भी एक फ्लोर है जिसमें अभी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और वहां पर भी ऐसी उम्मीद है, क्योंकि जिस तरीके से लोगों ने वहां पर जानकारी दी कि कई लोग उस वक्त फैक्ट्री के अंदर मौजूद थे और ये 3 मंजिला पूरी इमारत थी जिसमें जो सीसीटीवी कैमरे और वाईफाई राउटर्स वगैरह का काम होता है। और इसमें करीब शाम को 4:45 बजे के आसपास ये आग लगी और आग इतनी तेजी से फैली कि किसी को भी संभलने का मौका नहीं मिला और ज्यादातर लोग फैक्ट्री के अंदर ही कैद हो गए। जिसके बाद दमकल की कई गाड़ियां, करीब 2.5 दर्जन गाड़ियां दमकल की मौके पर पहुंची, जिन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया, लेकिन कि आग बहुत ज्यादा तेजी से फैली थी। प्लास्टिक का सामान बहुत ज्यादा संख्या में पड़ा था, वायर्स बहुत ज्यादा संख्या में पड़े थे, जिससे आग फैलती चली गई। और क्योंकि फैक्ट्री के अंदर घुसना भी शुरुआत में दमकल कर्मियों के लिए काफी मशक्कत भरा रहा, करीब 4 से 5 घंटे लग गए जिस वक्त जो पुलिंग आग पर काबू पाया जा सका। लेकिन फिर उसके बाद जब फैक्ट्री के अंदर घुसकर देखा गया तो अंदर बहुत से लोग थे, बहुत सी बॉडीज पड़ी हुई और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अभी हमें लोगों के हिसाब से लगता है कुछ लोग हो रहे हैं, तो उनके लिए हम रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और पूलिंग करने के बाद हम लोग अंदर घुस के और 26 लोगों को हॉस्पिटल भेज चुके हैं। कैजुअलिटी कितनी अभी तक रिपोर्टेड हो चुकी है? ये हॉस्पिटल बताएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता क्या कंडीशन है। हमें जो मिला हमने उनको हॉस्पिटल भेज दिया। और रेस्क्यू अभी तक कितनी हो पाए? रेस्क्यू भी चल रहा है, टाइम लगेगा, काफ़ी बड़ा एरिया। अभी कितना टाइम लग सकता है पूरे ऑपरेशन? ये अभी नहीं बता सकते। तो आप देख रहे थे, सुन रहे थे कि किस तरह अभी भी स्थिति काफ़ी संवेदनशील बनी हुई है और अभी भी इस बात का पूरी तरह से अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है कि अंदर और लोग या और बॉडीज़ या लोग हैं कि नहीं। लेकिन आग बहुत भयानक थी, बहुत ज़्यादा भयानक, जिसमें 26 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। विमल कौशिक हमारे साथ जुड़े हैं। विमल, अभी हम सुन रहे थे फायर ब्रिगेड के लोगों को भी इस बात का अंदाज़ा नहीं कि अभी अंदर क्या हालात होंगे और अभी भी ऑपरेशन जो है वो बता रहे हैं कि लंबा चलेगा।
जी बिल्कुल, देखिए जैसे जानकारी आई कि अभी केवल 2 मंजिल जो है, 2 फ्लोर जो है वहीं पर सर्च ऑपरेशन और रेस्क्यू ऑपरेशन हो पाया है। एक फ्लोर है जहां पर अभी भी दमकल कर्मी जो है वो अंदर एंटर नहीं कर पाए हैं, तो वहां की अभी कंडीशन नहीं बताई जा सकती कि वहां पर भी क्या कुछ लोग फंसे हो सकते हैं या कुछ वहां पर भी लोग हो सकते हैं। तो ये दमकल कर्मी अभी कोशिश कर रहे हैं कि 3rd फ्लोर जो बचा है वहां पर भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा सके। लेकिन जिस तरीके से ये घटना हुई है, कई और गंभीर सवाल खड़े करते हैं, क्योंकि दिल्ली में ऐसे कई बड़े इंसिडेंट हो चुके हैं, चाहे वो फिल्मिस्तान का इंसिडेंट हो, चाहे वो करोल बाग का हो, चाहे वो बवाना का हो। इस तरह की घटनाएं अक्सर दिल्ली में होती रही है, जिसमें कई मासूम लोगों की को जान गंवानी पड़ी। चाहे बवाना में फैक्ट्री में आग लगी थी, वहां पर भी 17 लोग मरे थे, और फिल्मिस्तान में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, और जबकि करोल बाग में भी करीब 1.5 दर्जन लोगों की मौत हुई थी। इस तरह के हादसे अक्सर होते हैं, और उसके बाद तमाम सवाल उठाए जाते हैं, तमाम कवायद की जाती है, लेकिन नतीजा वही होता है कि एक बार फिर से कोई नई घटना होती है तो फिर उसके बाद जांच की बात आती है। तो आज की घटना भी ठीक उसी तरीके की है कि वहां पर अब तमाम चीजें हो रही हैं कि क्या फायर की एनओसी नहीं थी, क्या कारण रहे, कितनी भीड़ अंदर कैसे चली गई, किस तरह के हालात में वर्कर काम कर रहे थे। तमाम चीजें अब नए सवाल नए सिरे से खड़े होंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो है वो यही बनता है कि आखिर इस तरह के हादसों के बाद क्या प्रशासन करता है, क्या जो एजेंसीज है, सिविक एजेंसीज है, चाहे वो पुलिस हो चाहे अन्य एजेंसीज हो, उनकी क्या जिम्मेदारी, उनकी क्या जवाबदेही है। क्योंकि ऐसी घटनाओं में लोगों की मौत होती रहती है और फिर अगले दिन सब अपने काम पर दोबारा से जुट जाते हैं। अच्छा विमल, ये बताइए कि उन्होंने फायर ब्रिगेड ने तो ये कहा कि ऑपरेशन लंबा चलेगा, तो क्या ये रात भर चलेगा? अभी चल रहा है इस वक्त? ये बिल्कुल कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एक बड़ा प्रेमिसेस है, बड़ी फैक्ट्री थी, ये 3 मंजिला फैक्ट्री है, जिसमें से क्योंकि पहले 5 घंटे जो दमकल को केवल आग पर काबू पाने में ही लग गए। करीब 4:45 बजे आग लगी थी और 10 बजे तक दमकल की जो गाड़ियां हैं, 30 गाड़ियां जो है वो आग पर काबू पाने में ही जुटी रही, क्योंकि आग लगातार भड़क रही थी। रहकर काफी कोशिशें की जा रही थी आग पर किसी तरह से काबू पाया जा सके, जिसके बाद फैक्ट्री के अंदर जाया जा सके। हालांकि उस वक्त कई लोगों ने बिल्डिंग से कूदने की भी कोशिश की, तो उनको भी रेस्क्यू करने का प्रोसेस चलता रहा लगातार, और लगातार पुलिस और जो दमकल कर्मी हैं वो लोगों को रेस्क्यू करके हॉस्पिटल भेजते रहे। लेकिन ये फैक्ट्री थी, यहाँ पर मतलब सीसीटीवी कैमरे बनाने का काम होता था, ये तमाम चीजें, वायर्स वगैरह की बात हो रही है। तो हमने ये भी जानकारी आई कि एक महिला की भी अपनी जान बचाने के दौरान उसकी भी मौत हो गई। तो क्या आसपास में कोई रिहाइश भी था, रिहायशी कोई एक एरिया भी था? इतने लोग इस बिल्डिंग में, मतलब कैसे, सब वर्कर्स थे क्या? देखिए, ये रेजिडेंशियल एरिया नहीं है, मुंडका जो इंडस्ट्रियल एरिया है, क्योंकि ये मेन रोड पर मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया की ये घटना है, तो वहां पर फैक्ट्रीज ज्यादा हैं, इंडस्ट्रीज ज्यादा हैं। तो ये एक फैक्ट्री थी और यहाँ पर सीसीटीवी और वाईफाई और वायर्स का ज्यादातर काम होता था, और बड़ी संख्या में ऐसी जानकारी है कि कुछ लोग, उस दिन मीटिंग थी, जैसे आज सुबह एक मीटिंग बुलाई गई थी, उसी की वजह से काफी संख्या में वर्कर जो थे वो फैक्ट्री में मौजूद थे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन और एकदम से जो आग भड़की नीचे से, जो शुरुआती जानकारी है वो आ रही है कि शायद जनरेटर से आग शुरू हुई और वो आग इतनी तेजी से फैली कि किसी को भी ना संभलने का मौका मिला, और जिसके बाद तमाम लोग अपनी जान बचाने के लिए जो कवायद जो कर सकता था, चाहे उसने ऊपर से छलांग लगाई या फिर कोई बिल्डिंग के पिछली की तरफ कूद गया, कोई कहीं से बचने की कोशिश करता रहा, कोई वहीं पर उसने आग से बचने के लिए वहीं पर अपने कोई कमरे में बंद कर लिया। तो ये तमाम घटनाएं वहां पर हुई हैं, और फिलहाल दमकल का जो मेन फोकस है वो यही है, क्योंकि आग पर काबू पा लिया गया है, तो किसी तरह से अब ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन जो है उसको और चलाया जा सके, और अगर कोई अभी भी फंसा हुआ है वहां तो उसको तुरंत से तुरंत निकालकर अस्पताल भेजा जा सके। बिल्कुल, आप हमारे साथ जुड़े रहिए विमल, और प्रत्यक्षदर्शियों का क्या कहना है आइए वो आपको दिखाते हैं। यानी कि है, और एक मेरी है। कितनी बड़ी लड़कियां हैं? 21-22 साल की है, और बड़ी गाड़ी तो 23-24 की है। 3 लड़कियां? 3 लड़कियां है मेरी, और एक उससे छोटी 18-19 साल की है। तो कुछ पता नहीं लग पाया उनका कहाँ है वो? कहीं पता नहीं चला जी। ये कैमरा डिपार्टमेंट में अभी तक लापता है, इनका कुछ पता नहीं चला है। संजय गांधी में भी दिखवा लिया, ये मिली नहीं है, यहाँ पर भी चेक करवा रहे, अभी तक इनका कुछ सुराग नहीं मिला है जी। इनका जो ये काम करती थी, इनका नाम मुसर्रत है। हाँ जी। कितनी एज होगी इनकी? जी, इनकी एज होगी तकरीबन 35 साल करीब। बेहद दर्दनाक स्थिति, दर्दनाक हालात, इतना बड़ा हादसा, आग लगने का दिल्ली में कई ऐसी घटनाएं हुई, लेकिन हाल के समय में विमल ऐसा लगता है कि ये काफी बड़ा हादसा हाल के समय में काफी समय बाद हमें देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, देखिए
26 लोगों की जान जाना वाकई में बहुत बड़ा हादसा। और सबसे बड़ी बात है कि ये जवाबदेही किसकी तय होगी। इस तरह की घटनाएं लगातार होती रही हैं दिल्ली में, पुरानी घटनाएं लगातार होती रही हैं, लेकिन उसके बावजूद हर बार केवल यही खानापूर्ति कर दी जाती है जांच के नाम पर, और उसके बाद एक नई फाइल खुलती है, फाइल में तमाम तरह की बातें कही जाती हैं और उसके बाद फाइल बंद हो जाती है, लेकिन उसके बाद तस्वीर फिर नहीं बदलती और फिर से एक नए हादसे का इंतजार होता है। फैक्ट्री के मालिक को हिरासत में लिया गया है, तो मतलब किस आधार पर, क्या फायर सेफ्टी जो नॉर्म्स है उनके वायलेशन के चलते, या आग लगने की वजह का कुछ कहीं अंदेशा लगा है, क्योंकि जो इस बिल्डिंग का मालिक है वो हिरासत में? देखिए, फैक्ट्री के मालिक को जो हिरासत में लिया गया है वो यही है कि कहीं ना कहीं नेग्लिजेंस है, तभी इस तरह की घटना हुई। तो वो सब चीजें तमाम जो आग लगने का कारण हो या फिर इतनी भीड़ अंदर, क्योंकि प्रेमिसेस जितना बड़ा है उस आधार पर एक संख्या भी तय होती है कि अगर मान लीजिए फैक्ट्री में जगह है 20 लोगों की और वहां पर अगर उस छोटी सी जगह में 50 लोग काम कर रहे हैं, तो उसमें भी सीधे सीधे फैक्ट्री मालिक की ही जवाबदेही बनती है, उसी की जिम्मेदारी बनती है। तो जाहिर तौर पर पुलिस ने फैक्ट्री मालिक को फिलहाल हिरासत में लिया और उससे पूछताछ कर रही है। और क्योंकि अभी असल स्थिति किसी को भी नहीं पता कि आखिर अंदर कितने लोग मौजूद हैं, अभी हो सकते हैं, या फिर कितने टोटल लोग मौजूद थे। असल स्थिति अगर कोई बता सकता है तो वो मालिक ही है। क्या ये इमारत बहुत पुरानी थी या नवनिर्मित थी? मतलब इमारत की कंस्ट्रक्शन को लेकर क्या स्टेटस समझ में आ रहा है? देखिए, इमारत पुरानी थी और ये फैक्ट्री काफी पुरानी है। ऐसा नहीं है कि ये हाल फिलहाल में बनी हो, फैक्ट्री भी काफी पुरानी है, इमारत भी काफी पुरानी थी। और इसमें अक्सर लोग जो है वो काम करते थे, कई बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर काम करते थे, जो आसपास के लोगों का कहना है। लेकिन आज इतनी बड़ी संख्या में जो बताया जा रहा है, हालांकि इसकी पुष्टि अभी तक किसी ने नहीं की है आधिकारिक तौर पर, कि 200 लोग अंदर मौजूद थे। अगर ये बात होती है तो वाकई में बड़े सवाल खड़े होते हैं कि आखिर ऐसा क्या था कि वहां पर आज अचानक से 200 लोगों को एक साथ बुलाया गया और उसके लिए क्या इंतजाम किए गए थे। ऐसी इमरजेंसी होती तो उसके लिए क्या अरेंजमेंट है फैक्ट्री में, ये तमाम चीजें। क्योंकि जब भी कोई फैक्ट्री का लाइसेंस होता है, उसकी एनओसी हर तरह की जारी की जाती है कि कभी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई तो उसके बाद एग्जिट कहाँ से होगा, कहाँ से रेस्क्यू होगा, ये तमाम चीजें उसमें देखी जाती हैं। लेकिन हमने 2 फ्लोर्स पे आप बता रहे हैं कि सर्च ऑपरेशन जो है वो हो चुका है, तीसरे फ्लोर पे हो रहा है, तो क्या मतलब 2 फ्लोर्स पे बिल्कुल ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है, अब तीसरा ही फ्लोर बचा है जहां पर लोगों को ढूंढा जा रहा है? क्या देखा जा रहा है कि कोई लोग और अंदर हैं कि नहीं? जी बिल्कुल, देखिए 2 फ्लोर्स पर पूरा जो रेस्क्यू ऑपरेशन था वो ओवर हो चुका है। पुलिस और दमकल की जो दमकल कर्मी है वो उनकी टीम अंदर गई है, उन्होंने लगातार वो सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। क्योंकि सबसे पहले जिस तरीके से आग क्योंकि बहुत तेजी से भड़क रही थी, 5-5.5 घंटे केवल आग पर काबू पाने में ही लग गया, तो उसके बाद अब वहां पर जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन और सर्च ऑपरेशन उस बारी बारी से किया। पहले एक फ्लोर पर जाकर देखा, क्योंकि ऐसे में एक और डर बना रहता है कि कई बार क्योंकि आग इतनी ज्यादा भयानक हो तो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर वो भी कमजोर हो जाता है। क्योंकि हमने कुछ और हादसों में देखा था, जब दमकल कर्मी अंदर रेस्क्यू के लिए गए तो वो बिल्डिंग का ढांचा ही, इमारत ही भरभरा कर गिर पड़ी, तो उसमें दमकल कर्मियों को भी कई बार इसका शिकार होना पड़ा। तो ऐसे में दमकल कर्मी हो चाहे पुलिस कर्मी हो, ये तमाम एहतियात बरतते हैं। तो उसी को देखते हुए ये एक मंजिल करके ये अपना सर्च ऑपरेशन और रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। पहले फर्स्ट फ्लोर को क्लियर किया गया। आपने बताया कि कुल 3 ही फ्लोर्स इस इमारत के हैं? जी बिल्कुल, टेरेस मिला के अगर कहें तो 4 फ्लोर है, लेकिन उसमें जो अगर रूम्स की बात करें या उसमें जो गोडाउन की बात करें वो 3 फ्लोर पर है, जिसमें से 2 फ्लोर सर्च हो चुके हैं। विमल, मैं आपके पास लौटूंगी क्योंकि पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी ट्वीट आया है इसी मामले पर। पीएम ने कहा है कि दिल्ली में भीषण आग के कारण लोगों की मौत से बेहद दुखी हूं, मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं, मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। ये प्रधानमंत्री का मुंडका में जो आग लगी है और जिसमें 26 लोगों की मौत की अभी तक पुष्टि हो गई है, उसे लेकर पीएम का ट्वीट। बड़ा हादसा, आग लगने से बड़ा हादसा दिल्ली के मुंडका इलाके में, 3 मंजिला इमारत, भीषण आग इसमें लगी। अब तक 26 लोगों की मौत की पुष्टि है। ये नंबर बढ़ सकता है क्योंकि जिस वक्त आग लगी तकरीबन अब से कुछ 5 घंटे पहले की बात, 5 से 6 घंटे पहले की बात कही जा रही है, उस वक्त इस इमारत में 200 लोग मौजूद थे। और ये सबके सब क्या वर्कर्स थे या कोई और भी लोग थे, लेकिन अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि वर्कर्स ही होंगे, काम करने वाले लोग ही होंगे, क्योंकि ये फैक्ट्री थी, एक सीसीटीवी कैमरे बनाने वाली कंपनी का ऑफिस था और तमाम तरह के वायर्स और बाकी टेक्निकल चीज़ें यहाँ पर बनाई जाती थी, इस्तेमाल में होती थी, और वर्कर्स ही मोस्टली यहाँ पर थे। इतने सारे वर्कर्स
एक 3 मंजिला इस इमारत के अंदर कैसे आए, क्या, जैसे कि हमारे संवाददाता बता रहे थे कि शायद आज इनकी कोई एक मीटिंग थी इन सब लोगों की, इसलिए तमाम लोग यहाँ इकट्ठा थे। और जब ये हादसा हुआ 26 की मौत की पुष्टि हो चुकी है। अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है क्योंकि अंदर का हाल पता नहीं, तीसरे फ्लोर का हाल पता नहीं, जिस पे अभी भी सर्च ऑपरेशन। लोग वहाँ पर मौजूद क्या कह रहे हैं सुनिए। नाम मेरा पिंकू कुमार है। कौन अंदर आपका फंसा हुआ है? मेरी भाभी फंसी हुई है। क्या करती थी अंदर? ये काम करती थी यहाँ पे। काम करती थी। कैसे आपको पता चला कि यहाँ पे आग लगी? कैसे हमें जब आग लगी थी तो हमारा एक और भाई था, वो यहाँ से एग्ज़ाम दे के जा रहा था। उन्होंने खबर करी कि इसमें भाभी भी थी, तो हमने कहा हाँ भाभी भी थी। लेकिन अब जब यहाँ आए तो ये पुलिस वाले से पूछे और ये फायर ब्रिगेड वाले से पूछे, इन्होंने कहा कि संजय गांधी हमने भेज दिया है। लेकिन संजय गांधी गए तो वहाँ मना कर रहे हैं कि हमारे पास कोई नहीं है। फिर अम्बेडकर गए, सारे हॉस्पिटल यहाँ के सरकारी गए, वहाँ सब मना कर रहे हैं। और जी हमारी भाभी मिली नहीं। अभी तक आपकी भाभी को कुछ पता नहीं चला। पुलिस वालों से क्या बात हुई? वो भी कह रहे हैं कि हम संजय गांधी ने भेज दिए। आप संजय गांधी गए थे। क्या पता चला वहाँ पे? सर वो कह रहे हैं कि हमारे पास आए नहीं। आपके पास नहीं। अच्छा, क्या उम्र थी लगभग आपकी भाभी की? उम्र होगी 35-37 साल में होगी। हाँ। क्या काम करती थी अंदर? सर इसका तो जानकारी नहीं है क्योंकि मैं भी कहीं जॉब पे था और मैं गाड़ी चलाता हूँ तो बाहर रहता हूँ। ये यहाँ पे किराए पे रहती थी, ये भाग्य विहार में। मेरा नाम पिंकू कुमार। पिंकू जी। और कोई है क्या? आप लोग हैं क्या? तो ये हैरान परेशान लोग, परिजन उन लोगों के जो इस फैक्ट्री में, इस ऑफिस में, इस बिल्डिंग में फंसे हुए थे या फंसे हुए हैं या काम कर रहे थे। और विमल, बड़ी संख्या महिलाओं की, फीमेल वर्कर्स की, क्योंकि हम जिन लोगों को यहाँ पर सुन रहे हैं, जो रिश्तेदार खोज रहे हैं अपने अपनों को, कई ऐसे हैं जो फीमेल वर्कर्स की, उनकी जो, जैसे अभी एक शख्स को हम सुन रहे थे, उनकी भाभी अंदर काम करती थी, उनका ऐसा कहना है, जिन्हें वो खोज रहे हैं अस्पतालों में, पता नहीं चल पा रहा है। तो काफ़ी तादाद महिला वर्कर्स की इस ऑफिस में, इस बिल्डिंग में थी। विमल कौशिक से फिलहाल संपर्क कट गया है, हम उनसे फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे। और इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने क्या कहा है आपको दिखाते हैं। दिल्ली के मुंडका में लगी इस आग पर अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री का ट्वीट। इस दुखद घटना के बारे में जानकर स्तब्ध और आहत हूं। मैं लगातार वरिष्ठ अधिकारियों के संपर्क में हूं, ये कहना है दिल्ली के सीएम का। हमारे बहादुर दमकल कर्मी आग पर काबू पाने और लोगों की जान बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वाकई एक बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट पर है। और केजरीवाल आगे कहते हैं, भगवान सबका भला करे। ये ट्वीट दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का। उनके बारे में कैसे फोन आया? मेरे को फोन आया था। किसका फोन आया? फ्रेंड का फोन आया था। फ्रेंड का फोन? हाँ जी। अब यहाँ पर आए थे तो हालात क्या थे यहाँ पे? यहाँ तो किसी को जाने ही नहीं दे रहे थे। पहली बात तो उधर काफ़ी भीड़ लगी हुई थी यहाँ पे। हाँ, और अब लेके जा रहे थे यहाँ से एम्बुलेंस में। अब एम्बुलेंस वालों से पूछा तो वो कह रहे हैं कि संजय गांधी में लेके जा रहे हैं, अम्बेडकर में ले गए हैं। और ये यहाँ पे एक सोनिया हॉस्पिटल है उसमें, और एक और है सिटी हॉस्पिटल, यहाँ पे सिटी है कोई और है उसमें। तो वहाँ पे पता किया तो वहाँ एक ही बंदा, कोई एक बंदा था अनिल नाम से, वही है, और कोई है भी नहीं वहाँ। तो अभी तक आपको ये पता चला कि भाई निकल भी गए? नहीं, अभी कुछ कंफर्म ही नहीं हुआ है। कुछ कंफर्म कोई बात हुई आपकी? पुलिस वाले से कोई बात नहीं हुई, कोई बता ही नहीं रहा कुछ भी। अभी आप इंतजार कर रहे हैं कि कब हाँ, पता चलेगा? कब पता चले कैसे। और बाकी हमने हॉस्पिटलों में भी फ्रेंड वगैरह को भेज दिया है पता करने के लिए। यहाँ तक एम्स तक हमने भेज दिया बंदों को, एम्स तक पता कर रहे हैं। लाइव तस्वीरें देख रहे हैं और साथ ही लोगों को सुन रहे हैं आप, वो लोग जो अपने अपनों को ढूंढ रहे हैं, जो इस बिल्डिंग में काम कर रहे थे और अस्पतालों में खोज रहे हैं, बिल्डिंग में खोज रहे हैं। 26 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। 26 शव जो हैं, डेड बॉडीज बाहर निकाले गए हैं। क्या विमल कौशिक मुझे सुन पा रहे हैं? हमारे साथ संपर्क में है हमारे संवाददाता विमल कौशिक, इस वक्त घटनास्थल पर मौजूद है, उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। ये दो तस्वीर आप देखिए, मुंडका में एक इमारत में जहाँ पे सीसीटीवी कैमरे बनाने का ऑफिस था, भयानक आग लगी और इससे बड़ी तबाही हुई है। जिस वक्त ये आग लगी, देखिए किस तरह से पूरी बिल्डिंग
काले धुएं के गुबार से ढकी हुई है, बिल्कुल धू धू करके जल रही है। 2 फ्लोर्स पे सर्च ऑपरेशन कर लिया है फायर ब्रिगेड का, ऑपरेशन आग पर काबू पा लिया है, लेकिन 2 फ्लोर्स पे सर्च कर लिया, लेकिन तीसरा जो फ्लोर है इस बिल्डिंग का उसमें अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। और ये कितना लंबा चलेगा इसके बारे में भी फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट को भी अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले हम सुन रहे थे, उनका ये कहना था कि बड़ा हादसा है और ये ऑपरेशन लंबा खिंच सकता है। कितना लंबा चलेगा अभी कहना मुश्किल है। रात भर ये सर्च ऑपरेशन चल सकता है। आग पर तो काबू पा लिया गया है, लेकिन अब कवायद चल रही है अंदर ढूंढने की कि क्या और लोग अंदर फंसे हुए हैं, कोई जीवित हालत पे है या कितने लोग और अंदर हैं। ये 3rd फ्लोर पे अभी ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है इस वक्त इस बिल्डिंग के। और जो इस बिल्डिंग का मालिक है उसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है पूछताछ के लिए। आखिर क्यों, कैसे इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई? 3 फ्लोर की ये बिल्डिंग जहाँ पे काफ़ी समय से ये दफ्तर चल रहा था या काम हो रहा था, तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक इस तरह से आग लगी और फिर ऐसे फैलती चली गई? विमल कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। विमल, अभी ताज़ा क्या अपडेट है घटनास्थल से? देखिए, अभी तक की जो जानकारी है वो ये है कि फैक्ट्री के जो 2 मालिक हैं उनको हिरासत में पुलिस ने ले लिया है और फिलहाल उनसे यही पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार फैक्ट्री में कितने संख्या में उस वक्त लोग थे। और ये भी जानकारी आ रही है कि जो ज्यादातर लोग फैक्ट्री में, तो उनमें मोस्टली महिलाएं ज्यादा थी, वहां पर महिलाएं ज्यादा काम कर रही थी। और जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त भी बड़ी संख्या में महिलाएं अंदर मौजूद थी। जो वीडियो सामने आए उसमें भी साफ तौर पर नजर आ रहा है कि महिलाएं किस तरह से, जो भी लोग वहां पर हैं वो कैसे फैक्ट्री से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, जगह जगह सीढ़ियां लगाकर, और उसमें 2-3 महिलाएं खुद ऊपर से कूदती हुई भी नजर आ रही हैं। तो आप उस वक्त की स्थिति समझ सकते हैं कि क्या भयानक स्थिति रही होगी, क्योंकि पूरी बिल्डिंग में जो है वो धुआं बहुत तेजी से भरा, क्योंकि नीचे जो गोडाउन था वहां पर एक जनरेटर रखा हुआ था और उसी से आग शुरू हुई और आग देखते ही देखते पूरी बिल्डिंग में फैल गई और तमाम लोग जो थे उनके पास निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा और वो खिड़कियां को तोड़कर और वहां से सीढ़ी लगाकर नीचे उतरने लगे। इन तमाम वीडियोज में पूरी घटना जो है वो साफ नजर आ रही है और इसमें ये दिख रहा है कि किस तरीके से वहां पर दमकल कर्मी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं, लेकिन वो भी नाकाफी साबित हुआ, जिसके चलते 26 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो क्या कुछ और खबर मिली है कि कुछ और लोग निकाले गए हैं? क्या कोई घायल भी है इसमें, जितने अब तक लोग निकाले गए हैं, या डेड बॉडीज ही केवल अभी तक निकाली जा सकी है? देखिए, पुलिस ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक कोई 50 लोगों को अभी तक वहां से निकाला गया है, जिनमें से 26 की मौत हुई है और 12 लोग जो हैं वो उसमें, जिनमें से 4 लोग ज्यादा गंभीर रूप से और 8 लोग जो हैं वो घायल हैं, जो अस्पताल में भर्ती हैं। कुल 12 घायल अभी तक जो है निकाले गए हैं और 26 की बॉडी रिकवर हुई है। इसके अलावा जो अन्य लोगों को निकाला गया है वो पूरी तरह से सुरक्षित है और अभी जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। रेस्क्यू सर्च ऑपरेशन, क्योंकि वहां पर पूर्ण से अंधेरा है, बिजली उसकी पहले काट दी गई थी जब आग लगी थी, तो इसीलिए अब वहां पर क्योंकि रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन चलाना भी अंधेरे में काफी मुश्किल हो जाता है दमकल कर्मियों के लिए भी। और प्रायोरिटी यही है कि अगर कोई अभी भी शख्स ऊपर बचा हुआ है या फंसा हुआ है तो उसे जल्द से जल्द निकाला जा सके। तो फिलहाल दमकल कर्मियों का जो 3rd फ्लोर है उस पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है और उसके बाद एक बार फिर से पूरी बिल्डिंग को अच्छे से सर्च किया जाएगा, क्योंकि वहां पर पूरी बिल्डिंग में ही जो है वो वायर बहुत ज्यादा संख्या में फैले हुए थे और जिस तरह से ये आग लगी, जिस तरह से भयानक पूरी घटना हुई, उसमें ऐसी भी आशंका है कि अभी भी उन जगहों पर, चाहे वो 1st फ्लोर हो, चाहे 2nd फ्लोर हो या फिर जो ग्राउंड फ्लोर हो, जहां पर ये तमाम सामान पड़ा था, वहां पर अभी भी कुछ लोग हो सकते हैं, कुछ और बॉडीज मिल सकती है। तो फिलहाल दमकल हो या पुलिस हो, ये इस घटना से बिल्कुल इस बात से इनकार नहीं कर रहे हैं कि जो आंकड़ा है ये और भी ज्यादा बढ़ सकता है। ये बिल्डिंग के मालिक जो हैं वो उस वक्त कहाँ थे जब ये हादसा हुआ? क्या वो भी बिल्डिंग में के आसपास ही कहीं थे, या मतलब उनको कहाँ से हिरासत में लिया गया? देखिए, वो जो जानकारी मिली है कि वो उस वक्त बिल्डिंग में नहीं थे, या तो वो मीटिंग लेकर निकल चुके थे या फिर अभी, क्योंकि ये चीजें अभी उन्होंने भी जानकारी नहीं दी है पुलिस को कि आखिर ये जब ये पूरी घटना हुई वो उस वक्त कहाँ पर थे, लेकिन ये साफ है कि वो बिल्डिंग में मौजूद नहीं थे उस टाइम। और उसके बाद पुलिस ने, जब ये घटना हुई उसके बाद वो दोनों मौके पर पहुंचे और पुलिस उनसे जानने की कोशिश कर रही थी, उसके बाद ही दोनों को हिरासत में लिया गया है। फिलहाल उनसे पूछताछ कर यही तमाम चीजें पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या ये पूरी घटना है, किस तरीके से हुई है और क्या लापरवाही थी और कितने लोग वहां पर मौजूद थे और अभी जितने तमाम लोग निकले हैं इसके बाद भी क्या अभी भी लोग अंदर बचे हुए हैं और अगर है तो उनकी संख्या कितनी है
ये तमाम जानकारियां अब पुलिस उन दोनों से, जो दोनों भाई हैं, उनसे निकालने की कोशिश कर रही थी। बिल्कुल, इस वक्त सबसे बड़ी चिंता यही है, सबसे बड़ी चुनौती ये है कि क्या कुछ और लोग भी अंदर हैं, और अगर हैं तो किस हाल में हैं और उनको कैसे बाहर निकाला जाए। ये सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त फायर ब्रिगेड के पास है, सामने है। आपने बताया कि कई जो घायल हैं उनको आसपास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। किन किन अस्पतालों में ले जाया गया है ये इसलिए क्योंकि हमारे दर्शक जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे जो अपने अपनों को खोज रहे हैं, उन्हें ये पता नहीं चल पा रहा कि इस हॉस्पिटल में उनके लोग भर्ती हैं। उन्हें पुलिस ने बताया कि फला हॉस्पिटल में इधर है उधर है। तो क्या हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए विमल हम बता सकते हैं कि किन अस्पतालों में ले जाया जा रहा है घायलों को? जी बिल्कुल, ज्यादातर जो हैं वो घायल हैं और चाहे बॉडी है वो आपके पास लौटेंगे ये बयान। फिलहाल ये भयानक आग लगी है, सारी बिल्डिंग ऊपर जल चुकी है। ग्राउंड फ्लोर पे शायद आग कम है, पर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फ्लोर की पूरी बिल्डिंग जल चुकी है। 27 बॉडीज अभी तक मिल चुकी है, 27 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। 8 लोग घायल थे जिनको अस्पताल पहुंचाया गया है। अभी मैं ऊपर मुआयना करके आया हूँ तो काफ़ी राख है जिसको कूलिंग ऑफ हो रही है। तो फाइनल तो कल सुबह सारी कॉम्बिंग करने के बाद ही पता लगेगा कुछ और बॉडीज हैं या नहीं। सर, क्या घटना के कारणों का भी जानकारी मिल पाई है? अभी तो देखिएगा आग बुझाने पे सारा ध्यान है, और जब हमारी फोर्स आई थी, फायर ब्रिगेड की फोर्स आई यहाँ पर, हमने 30 फायर टेंडर लगाए थे। तो ये जो मेन गेट है यहाँ पे आप खड़े हैं बंद था। सर, बताया ये जा रहा है कि बड़ी लापरवाही थी कि इतनी बड़ी बिल्डिंग में फायर सिस्टम भी नहीं था, फायर का एनओसी भी नहीं था। वो तो अभी कल या परसों बता पाएंगे सारी चीजें, बट हाँ कुछ ना कुछ तो लापरवाही रही होगी। सिस्टम नहीं था, फायर सेफ्टी नॉर्म्स की अनदेखी हुई, इसलिए इतना बड़ा हादसा। 30 गाड़ियों को आग बुझाने पर लगाया गया। आग तो जल्दी बुझा दी गई थी, परंतु ग्राउंड फ्लोर पे आग नहीं थी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 फ्लोर में काफ़ी ज़्यादा आग थी। आग बुझने के बाद बहुत ज़्यादा धुआं था, सब कुछ जल चुका था। तो सेकंड फ्लोर से 27 बॉडीज मिली है और 8 लोग इंजर्ड हुए हैं। सर, अभी तक जो ओनर है उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है? पता लगा पुलिस सर्च सर, एनओसी थी अभी हमारी जानकारी नहीं है। तो अभी अस्पताल जा रही है, अभी पुलिस मुआयना कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? अभी आग लगी है यहाँ पे, आज बहुत ही दुखद ये घटना हुई है। दिल्ली के मेट्रो स्टेशन के पास ये 4 मंजिला बिल्डिंग है जिसमें आग लगी थी, और बहुत ही भयानक आग थी। 4:40 पर फायर ब्रिगेड को कॉल मिली। 5 बजे तक काफ़ी सारी हमारी गाड़ियाँ पहुँच गई थी। कुल मिलाकर 30 फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ इसमें लगाई गई थी, एक्शन में लगाई गई थी, जिनने फायर को बुझाया। और 27 लोग की डेथ हुई है, जिसमें सारे के सारे लोग सेकंड फ्लोर से बॉडीज मिली हैं। तो ऐसा लगता है कि सेकंड फ्लोर पे कुछ या तो ज़्यादा लोग थे या कुछ भी कारण था। 8 लोग घायल भी हुए हैं और उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। इंस्पेक्शन अभी आपने ऊपर जाके कह रहा है, स्पॉट पे जाके देखिए, अभी मैंने जो ऊपर देख के आया हूँ काफ़ी ज़्यादा, मतलब अभी भी हीट है, जो जल चुका और जो सब कुछ जल चुका है उसके अंदर बिल्कुल राख बन चुकी है। तो अभी मैं बहुत ही पक्के उससे नहीं कह सकता कि कोई और बॉडी नहीं मिलेगी। तो ये तो कल बिल्कुल सब कुछ ठंडा होने के बाद सब कुछ सर्च किया जाएगा। वैसे चारों फ्लोर को आग बुझा दी गई है, सारा सर्च कर लिया गया है, बट फिर भी अभी टाइम लगेगा कि डेफिनेटली कहना कि कोई और बॉडी नहीं है। देखिए, में कैजुअलिटी जो हुई है उनके लिए कुछ होगा या फिर हाँ, जरूर उसके आगे ले आगे करें। अभी तो आग बुझाने पे पूरा ध्यान है। सत्येंद्र जैन, दिल्ली सरकार के मंत्री, इनको आप सुन रहे थे, वो ये अभी मुआयना करके बाहर निकले और उनका ये कहना था कि 30 दमकल की गाड़ियां लगाई गई और अभी भी ये नहीं कहा जा सकता कि अंदर और बॉडीज या और लोग फंसे हुए नहीं होंगे, क्योंकि हर तरफ सिर्फ राख ही राख है जहां जहां वो मुआयना करके आए, और सुबह तक इंतजार करना होगा ये जानने के लिए कि क्या अंदर और लोग थे या नहीं थे, क्या स्थिति थी। इसका अभी अंदाजा या आंकलन नहीं किया जा सकता। इतनी भीषण आग, इतनी खराब स्थिति अंदर 27 लोगों के मारे जाने की उन्होंने पुष्टि की और 8 लोगों के घायल होने की बात कही है सत्येंद्र जैन ने, और जिन्हें आसपास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। मृतकों के परिजनों को 2 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है, घायलों को 50,000 रुपए के मुआवजे का ऐलान। प्रधानमंत्री राहत कोष से मदद दी जाएगी। थोड़ी देर पहले पीएम ने ट्वीट भी किया था और इस हादसे पर अफसोस और शोक जताया था। और राहत, ये रेस्क्यू ऑपरेशन तो खैर क्या कहेंगे इसे, इस वक्त सर्च ऑपरेशन चल रहा है। ये सर्च ऑपरेशन ये जानने के लिए कि तीसरे फ्लोर पर भी कोई लोग हैं कि नहीं। और जैसे कि सत्येंद्र जैन बता रहे थे कि अधिकतर जो डेड बॉडीज निकली हैं वो दूसरे फ्लोर से निकली हैं, इस बिल्डिंग के दूसरे फ्लोर से, जिससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है
कि उस फ्लोर पे लोगों की भीड़ ज़्यादा जमा होगी, तभी वहाँ पर ज़्यादा कैजुअलिटी हुई है। 27 डेड बॉडीज़ निकाली गई हैं और हमारे संवाददाता बता रहे थे कि कई महिलाएं, जो पिक्चर्स आ रही हैं, तस्वीरें आ रही हैं, जो अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही हैं, और हम खुद भी देख रहे हैं कि बाहर बिल्डिंग के बाहर जो लोग ढूंढ रहे हैं अपने परिजनों को, उनमें कई लोग हैं जो अपने महिला परिजनों को खोज रहे हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि इस बिल्डिंग में या इस ऑफिस में, इस फैक्ट्री में जो काम करने वाले लोग थे, उनमें महिलाओं की तादाद अच्छी खासी रही होगी। ये ताज़ा तस्वीर आप मुंडका से देख रहे हैं। दमकल की 30 गाड़ियां लगाई गई, आग को बुझा लिया गया है, लेकिन सर्च ऑपरेशन अभी जारी है और अधिकतर डेड बॉडीज दूसरे फ्लोर से निकाले गए हैं और अब तीसरे फ्लोर पे सर्च ऑपरेशन चल रहा है। हमारे साथ इस वक्त रमेश बिधूड़ी, सांसद, उनका ये इलाका है, इस वक्त जुड़ गए फोन लाइन पर। रमेश बिधूड़ी जी, बहुत ही दर्दनाक, अफसोसजनक ये हादसा, कुछ आपके पास और डिटेल्स आ पाई हैं कि क्या और भी लोग अंदर हो सकते हैं, क्योंकि 27 डेड बॉडीज की पुष्टि अभी भी सत्येंद्र जैन ने खुद की है और 8 घायलों की। इसके अलावा और क्या जानकारी आप हमें दे सकते हैं इस बारे में? ना, दुर्भाग्यपूर्ण है। संसदीय क्षेत्र तो ये दक्षिणी दिल्ली नहीं पड़ता है, ये उत्तर पश्चिम क्षेत्र पड़ता है, लेकिन घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसी घटना जो घटती है वो दर्दनाक होती है। मैं तो इसमें इतना ही कह सकता हूँ कि जो घटना घटी है शॉर्ट सर्किट के कारण से, लापरवाही के कारण से, परमपिता परमेश्वर जो लोगों के परिजन खोए हैं उनको सांत्वना दे, परमपिता परमेश्वर शक्ति दे, और जो घायल हैं वो जल्द ठीक हो बेचारे अपने घर पे पहुंचे। और दिल्ली सरकार को चाहिए कि इन परिवारों को जो रोजी रोटी की तलाश में कहीं ना कहीं प्रवासी के तौर पर दिल्ली में रोजगार ढूंढने आए होंगे बेचारे और वो जान खो बैठे हैं, उनके परिवारों की भी एक चिंता दिल्ली सरकार को अच्छी रूप से करनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने 2-2 लाख रुपए की घोषणा की है। दिल्ली सरकार को चाहिए कि 10-10 लाख रुपए कम से कम परिवार के लोगों को मुआवजा दें, इन लोगों की खाना जो भी जीवन आगे चलाने के लिए उसकी पूर्ति करने के लिए। घटना दुर्भाग्यपूर्ण है जैसे मैंने कहा है, और दुर्भाग्य एंक्रोचमेंट, जमीनों पर अवैध कब्जे, जिस प्रकार की लापरवाहियां होती हैं और राजनीतिक लाभ उठाने के लिए कुछ लोग एंक्रोचमेंट के सामने खड़े हो जाते हैं, ऐसे लोगों का ही ये राजनीतिक रोटी के कारण से एक्शन नहीं हो पाती है, प्रशासन बेचारा पंगु बनकर रहता है। तो इसमें सबक सीखने वाली बात है कि दिल्ली की हालत और क्या बन गए हैं, और इस प्रकार की अगर यहाँ पर एंक्रोचमेंट ज्यादा ना होती तो फायर ब्रिगेड की रेस्क्यू टीम समय पर पहुंच कर अंदर घुस जाती तो कुछ लोगों को बचाया जा सकता था। बिधूड़ी जी, इस वक्त एक बड़ा कंसर्न जो है वो, हम तो ह्यूमन एंगल की बात करेंगे, जो वहाँ लोग मौजूद हैं जो अपने परिजनों को ढूंढते ढूंढते वहाँ पर आए हैं और उनके पास सटीक जानकारी उनको नहीं मिल पा रही। हालांकि उनको बताया गया है कि फला अस्पताल जाइए, फला जाइए, लेकिन लोग भटक रहे हैं। ऐसे लोगों को जानकारी देने के लिए, उनकी मदद के लिए क्या किसी तरह की हेल्पलाइन या कोई कोशिश? मंत्री, बिल्कुल सरकार को तुरंत करना चाहिए, हेल्पलाइन की तुरंत घोषणा करनी चाहिए। मंत्री जी पहुंचे हैं वहां पर, सत्येंद्र जैन जी, उनको बहुत पहले पहुंचना चाहिए था। घटना 4-5 घंटे पहले की है, और जो आपने जो चिंता व्यक्त की, इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, आपको धन्यवाद भी करना चाहता हूं कि जिन लोगों ने परिजन बेचारे झुलस गए हैं, अभी अंदर हैं, बाहर आए हैं, संजय गांधी वहाँ अस्पताल है, उसके अलावा कहाँ लोगों को पहुंचाया जा रहा है, ले जाया जा रहा है, इसके लिए तुरंत नंबर लॉन्च करना चाहिए। ये आपने जो अच्छी बात सुझाई है, इसके लिए आप बधाई के पात्र भी हैं, और सरकार को इनिशिएटिव, एसडीएम को, डीएम को मौके पर पहुंचकर इस चीज की चिंता करनी चाहिए। आपने, हालांकि आपने कहा कि ये एग्जैक्टली आपका इलाका नहीं है, लेकिन आप दिल्ली के एक पुराने पॉलिटिशियन हैं और सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं, तो आप अपनी तरफ से किस तरह की पहल करेंगे इस बाबत? आपने कहा है, मैं भी वहाँ के डीएम को फोन मिलाता हूँ और मैं इस बात के लिए बात उससे कहूंगा कि आपने जो इस तरफ ध्यान दिलाया कि परिजन आज भटक रहे हैं, और कुछ परिजन ऐसे हैं उनको कह दिया संजय गांधी अस्पताल, वहां गए तो वहां है नहीं, परिजन तो एम्बुलेंस में कहीं दूसरे अस्पताल में तो जल्दबाजी में नहीं लेकर गया होगा, या कहीं ना कहीं अभी अंदर ही तो न फंसे रह गए होंगे। जैसे 150 लोग उसमें बताए गए थे प्रेमिसेस के अंदर, और सेकंड फ्लोर के अंदर ही 70-80 लोग थे। 27 बॉडी मिली है, घायल कितने मिले हैं? तो ऐसे इस वक्त में मानवता के आधार पर मुख्यमंत्री को कम से कम मौके पर पहुंचना चाहिए, तो प्रशासन दबाव में रहता है, पहुंचना चाहिए था मुख्यमंत्री को। दुर्भाग्य है कि सत्येंद्र जैन को भेजा है 5 घंटे में। मैं इसको ज्यादा कहूंगा तो इसको लोग कहेंगे हम राजनीतिक बातें कर रहे हैं, लेकिन मानवता जगी हुई रहनी चाहिए, जैसे आपने अपने न्यूज चैनल के माध्यम से जगाई है।
लेकिन बिधूड़ी जी, ये भी एक फैक्ट है कि दिल्ली में इस तरह के राजधानी है, कैपिटल है, और आज की तारीख में भी इस तरह के हादसे, आग लगने से इस तरह से लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। और अभी हालांकि पता नहीं चला कि एग्जैक्ट रीजन क्या है, लेकिन कहीं ना कहीं तो फायर सेफ्टी नॉर्म्स की अवहेलना हुई होगी। बहुत ज्यादा फायर सेफ्टी नॉर्म्स की अवहेलना है, एंक्रोचमेंट भी है, इलीगल कंस्ट्रक्शन भी है, जो लोग पटरी पे सड़कों को घेर लेते हैं वो भी है। ये सब इसके जिम्मेवार हैं। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। मैंने जैसे कहा ना, छोटी हल्की नेगेटिव पॉलिटिक्स के कारण, वोट बैंक के कारण कुछ लोग इस प्रकार की चीजों के सामने आकर खड़े हो जाते हैं सिंपैथी गेन करने के लिए। अब इन परिवारों के साथ कौन खड़ा होगा? और ये कल को मेरे साथ, मेरे परिवार रिश्तेदार, आपके साथ, आपके परिवार रिश्तेदार, किसी के साथ भी घटना घट सकती है। मानवता के आधार पर इस प्रकार की बातों को लेकर दिल्ली में तो कम से कम प्रशासन को इस मामले को लेकर सख्त रहना चाहिए। जी, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। रमेश बिधूड़ी, सांसद बीजेपी के जुड़े हुए थे। और अब से थोड़ी देर पहले हमने दिल्ली के मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को भी सुना, जो घटनास्थल पर पहुंचे हुए थे, और उनका ये कहना था कि 27 लोग मारे जा चुके हैं, 27 लोगों की जान चली गई है, इसकी पुष्टि उन्होंने की। 8 घायलों की बात उन्होंने की। 30 दमकल की गाड़ियां काम कर रही थी, आग बुझा ली गई है, लेकिन तीसरे फ्लोर पर अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। और अभी भी ये अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, एग्जैक्टली नहीं बताया जा सकता कि क्या ये सर्च ऑपरेशन थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा या अंदर और लोग फंसे हुए या डेड बॉडीज हैं या नहीं है। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। ये तस्वीर कुछ घंटों बाद ही क्लियर होगी, जब सर्च ऑपरेशन तीसरे फ्लोर पर इस बिल्डिंग का खत्म होगा, और जो इस वक्त चल रहा है रात में भी। और जो इस बिल्डिंग के मालिक और उनके भाई को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। और ये बात खुद स्वास्थ्य मंत्री ने भी कबूली की, जिस तरह, जितना भयानक ये हादसा हुआ, जिस तरीके से, और लोग अपनी जान बचाने में नाकामयाब रहे, तो कहीं ना कहीं फायर सेफ्टी नॉर्म्स की अवहेलना हुई है। कोई फायर प्रोटेक्शन सिस्टम नहीं रहा होगा इस बिल्डिंग में, हालांकि एग्जैक्टली अभी पता नहीं है, लेकिन ये बात कॉमन सेंस है कि अगर इस कदर लोग अपनी जान बचाने में नाकामयाब रहे हैं और लोग कूद के अपनी जान बचा रहे हैं, बड़े ही दर्दनाक तस्वीरें भी यहाँ से सामने आई हैं, जैसे कि हमारे संवाददाता बता रहे थे, तो इसका मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं फायर सेफ्टी नॉर्म्स की अवहेलना हुई है। और इसी को लेकर पूछताछ इस बिल्डिंग के मालिक से हो रही है, और साथ में उनके बिल्डिंग के मालिक के भाई को भी, कैसे भी पुलिस पूछताछ कर रही है कि एग्जैक्टली क्या हुआ। 200 लोग इस इमारत में कैसे आए? 200 लोग बताया जा रहा है कि इस इमारत में थे मौजूद जिस वक्त ये आग लगी। उस पर ये कहा जा रहा है कि शायद, हमारे संवाददाता ने ये बताया कि शायद इन लोगों की कोई मीटिंग थी इस फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों की, इसीलिए इतने सारे लोग यहाँ पर जुटे हुए थे। ये आप तस्वीर देख रहे हैं मुंडका से लाइव, जहाँ फायर ब्रिगेड के जो लोग हैं वो अपने काम को मुस्तैदी से अंजाम दे रहे हैं, काम कर रहे हैं। अभी भी आप सोच सकते हैं कि कितने मुश्किल हालात हैं। इतनी बुरी आग जिसमें कि लोग अपनी जान गंवा बैठे, लोगों को अपनी जान बचाना मुश्किल है। ऐसे हालात में फायर ब्रिगेड के जो हमारे जवान हैं वो यहाँ पर ये सर्च ऑपरेशन अभी भी चला रहे हैं, रात के इस पहर में भी। और मृत्यु हो चुकी है, 8 लोग घायल थे जिनको अस्पताल पहुँचाया गया है। अभी मैं ऊपर मुआयना करके आया हूँ, तो काफ़ी राख है जिसको कूलिंग ऑफ हो रही है। तो फाइनल तो कल सुबह सारी कॉम्बिंग करने के बाद ही पता लगेगा कुछ और बॉडीज हैं या नहीं। सर, क्या घटना के कारणों का अभी जानकारी मिल पाई है? अभी तो देखिएगा, आग बुझाने पे सारा ध्यान है। और जब हमारी फोर्स आई थी, फायर ब्रिगेड की फोर्स आई यहाँ पर, हमने 30 फायर टेंडर लगाए थे, तो ये जो मेन गेट है जहाँ पे आप खड़े हैं बंद था। सर, बताया ये जा रहा है कि बड़ी लापरवाही थी कि इतनी बड़ी बिल्डिंग में फायर सिस्टम भी नहीं था, फायर का एनओसी भी नहीं था। वो तो अभी कल या परसों बता पाएंगे सारी चीजें, बट हाँ, कुछ ना कुछ तो लापरवाही रही होगी। विमल कौशिक हमारे संवाददाता जुड़ गए हमारे साथ। विमल, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो अभी थोड़ी देर पहले हम सत्येंद्र जैन को सुन रहे थे, वो ये कह रहे थे कि कोई ना कोई लापरवाही तो रही होगी, नहीं तो इतना बड़ा हादसा नहीं हो सकता। कुछ और निकल कर आ रहा है? और इस वक्त का ताज़ा अपडेट क्या है घटनास्थल से? क्या कोई और घायल निकले हैं या कोई और डेड बॉडी का पता चला है? देखिए, अभी क्योंकि रात का समय है और अंधेरे में इस तरह के जब रेस्क्यू ऑपरेशन होते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं। जो भी एजेंसी होती है उसके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। खुद हमने सुना, जो सत्येंद्र जैन थे उन्होंने भी कहा कि सुबह ही प्रॉपर कॉम्बिंग हो पाएगी, सुबह ही प्रॉपर जो है वो सर्च ऑपरेशन हो पाएगा, क्योंकि अंधेरे में कई चीजें खंगालना और उन्हें ढूंढना, वो भी इस तरह के हालात में बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और क्योंकि फायर कर्मियों को, आप ये कह रहे हैं कि अभी सर्च ऑपरेशन फिलहाल रुका हुआ है?
जी बिल्कुल, जो जानकारी मिल रही है कि अभी सर्च ऑपरेशन फिलहाल रुका हुआ है, क्योंकि बिल्डिंग की कंडीशन भी अभी रात के समय जो है वो दमकल कर्मियों के लिए समझ पाना काफी मुश्किल है, क्योंकि काफी देर आग लगी रही। 5 घंटे में एक स्ट्रक्चर जो होता है वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गया होगा, तो उसको लेकर भी थोड़ी अवेयरनेस, थोड़ी सतर्कता बरतना चाहती है, चाहे वो दमकल कर्मी हो चाहे पुलिसकर्मी हो, क्योंकि अभी तक जो जानकारी है कि ये निकल कर आ रही है कि जितने भी लोग जो सर्वाइव कर रहे थे वो निकल गए हैं या फिर उन्हें रेस्क्यू कर लिया गया है, उन्हें वहां से निकाल लिया गया है। तो अब केवल सर्च ऑपरेशन चलाया जाना है, और वो अंधेरे में काफी दिक्कतें हो रही हैं उस सर्च ऑपरेशन को चलाने में, तो इसीलिए फिलहाल उसको रोका गया, और या तो कोई वैकल्पिक अरेंजमेंट किए जाएंगे अगर रात में ही सर्च ऑपरेशन करना है, या फिर लेकिन प्रॉपर जो ऑपरेशन होगा दोबारा से एक बार फिर से पूरी बिल्डिंग की जो छानबीन होगी, पूरी बिल्डिंग को खंगाला जाएगा, वो सुबह के समय ही खंगाला जाएगा, क्योंकि तब शायद दमकल कर्मी ज्यादा इस चीज में वो ज्यादा अच्छे तरीके से पूरी बिल्डिंग को तलाश सकते हैं, पूरी बिल्डिंग में तमाम जगह को देख सकते हैं, बशर्ते अंधेरे के, क्योंकि अभी काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। और जहां तक बात खुद मंत्री ने भी कही दिल्ली सरकार के कि लापरवाही हमेशा हर मामले में सामने आई है, चाहे वो ये मामला हो, चाहे इससे पहले करोल बाग या जो फिल्मिस्तान में आग लगी थी जहां से 40 से ज्यादा लोगों की जान गई थी, वहां पर भी हमने देखा था एक छोटी सी जगह में, कंजस्टेड जगह में बहुत सारे लोग काम कर रहे थे, और चाहे करोल बाग का होटल था, वहां पर कोई एग्जिट का कोई प्लान नहीं था, कोई फायर नॉर्म्स फॉलो नहीं हो रहे थे। तो ये तमाम चीजें हर घटना में सामने आई, चाहे वो बवाना में एक फैक्ट्री में आग हो तो उसमें मेन गेट पर ताला ही लगा दिया था ऑनर ने, जिसके चलते तमाम लोग जो फैक्ट्री के अंदर मौजूद थे वो अंदर ही उनके जलकर मौत हो गई। तो ऐसे केस तमाम होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण यही है कि करप्शन के चलते इस तरह के मामले एक बार फिर से कागजों में और फाइलों में दब जाते हैं। तमाम बातें उठती हैं कि इस घटना के बाद हम जो काफी अफसोसजनक और शर्मनाक है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और वहाँ ऐसे बिल्डिंग्स में इस तरह से, और मुंडका जैसा कि बताया कि यहाँ पे तमाम बिल्डिंग्स हैं, फैक्ट्रीज हैं, ऑफिशियल स्पेसेस हैं, ऐसे इलाके में फायर सेफ्टी नॉर्म्स की इस कदर अवहेलना। इस बीच राहुल गांधी का ट्वीट आया है, मुंडका मेट्रो स्टेशन के पास दिल्ली में लगी आग में लोगों की दर्दनाक मौत से मैं बेहद आहत हूँ, शोक संतप्त परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। इससे पहले पीएम का भी ट्वीट आया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।